हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था एनाटॉमी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो सिक्रीशन होते हैं उसके वॉल्स में, उसमें उसके म्यूकोजा और सब म्यूकोजल जो ग्लैंड्स हैं वहाँ पर से कुछ सिक्रीशन बनते हैं जिसको आप बोलेंगे लार्ज इंटेस्टिनल जूस। ये लार्ज इंटेस्टिनल जो जूस है that is made up of mainly water and some amount of solids also. इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं, लेकिन हाँ इसमें सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बाइकार्बोनेट्स। तो आप ये फ्लो चार्ट देख ही रहे हैं जिसमें 0.5% सॉलिड है। सॉलिड में भी ज़्यादातर बाइकार्बोनेट्स हैं, सोडियम भी है, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, साथ साथ में कुछ प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, यूरिया और कुछ एपिथेलियल सेल्स के डेब्रिस हैं। और मेनली जो कंपोजिशन है वो है वाटर। अगर फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टिनल जूस को देखें तो सबसे पहला जो फंक्शन हम लोग के बुक में लिखा रहता है वो है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स। अब ये एसिड्स बनाने वाले कौन है? तो ये एसिड्स जो हैं माइक्रोबियल जो कॉलोनी है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, माइक्रोबियल कॉलोनी, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कमेंसल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एसिड बनाते हैं, वो सब एसिड से बचाने के लिए हमारा इंटेस्टिनल जूस है जिसके पास बाइकार्बोनेट है। दूसरा है लुब्रिकेशन। तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकस सेल्स भी हैं और ये सब म्यूकस सेल्स जो हैं वो म्यूसिन प्रोड्यूस करते हैं। म्यूसिन एक तरह का प्रोटीन है, चिपचिपा प्रोटीन है, स्लिपरी प्रोटीन है। ये क्या करेगा? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल है, दीवार, उसको प्रोटेक्ट करेंगे जब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन मूव करता है। मूव करने का मतलब पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होता है, बहुत खतरनाक मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो उसमें उसको कोई फिजिकल अंदरूनी मैकेनिकल या कोई केमिकल इंजरी ना हो। सो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। सो अब सीधे सीधे आते हैं फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। तो एब्जॉर्प्शन किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन करने का सबसे बड़ा रोल था, जैसे विटामिन्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, न्यूट्रिएंट्स को जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वाटर को एब्जॉर्ब करना। दूसरा, कुछ सॉल्ट्स जो बच गए जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हुए, कुछ ग्लूकोज जो छूट गए, अल्कोहल और कुछ ड्रग्स भी ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फीसेस। अब वाटर तो एब्जॉर्ब हो गया, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, तो अब जो बच गया अनवांटेड सब्सटेंस उसको ये फीसेस में बदल देता है, जिसको ये आराम से पेरिस्टाल्सिस के द्वारा रिमूव करता है। सो तीसरा फंक्शन सीधे सीधे आते हैं तो एक्सक्रीटरी फंक्शन। क्या क्या चीज का एक्सक्रीशन? तो हेवी मेटल्स लाइक मर्करी, लेड, बिस्मथ, आर्सेनिक थ्रू फीसेस। सिक्रेटरी फंक्शन अभी मैंने बताया था कि म्यूकस का सिक्रेशन, म्यूसिन का सिक्रेशन करता है। साथ साथ में कुछ सॉल्ट्स हैं, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में एसिडिटी जो हो रही थी उसको न्यूट्रलाइज करता है बाइकार्बोनेट। कुछ सिंथेटिक फंक्शन भी है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट फोलिक एसिड का, विटामिन के का, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में फ्लोरा ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूरा एक कॉलोनी है जो कि कमेंसल्स की तरह वर्क करते हैं। वो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को लेते हैं, वो उनका न्यूट्रिएंट है, और वो हम लोगों को अलग से विटामिन के, फोलिक एसिड ये सब देते हैं। अब आप जानते हैं कि विटामिन के का क्या काम है। विटामिन के
प्रिकर्सर है आपका 2, 7, 9, 10 क्लॉटिंग फैक्टर का। सो क्लॉटिंग फैक्टर भी बनाने में हेल्प कर रहा है, बोलने का मतलब। फोलिक एसिड, विटामिन B12, ऑफ कोर्स जो आरबीसी का मैच्योरेशन होना है वो इसी की वजह से होगा। सो एक तरह का इरिथ्रोपोइटिक फंक्शन भी है। अब आते क्या अप्लाइड है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, मैंने 2 डिजीज को यहाँ पर लिस्ट किया है। तो डायरिया फ्रीक्वेंट प्रोफ्यूज डिस्चार्ज है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ जाती है, तो आप इसको डायरिया बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन, जब यही मोटिलिटी कम हो जाती है, पेरिस्टाल्सिस कम हो जाएंगे, तो आप इसको कॉन्स्टिपेशन होगा, जिसकी वजह से फेलियर ऑफ वॉइडिंग ऑफ फीसेस होता है और डिस्कम्फर्ट भी होता है। सो मुझे उम्मीद है आप लोगों को लार्ज इंटेस्टाइन आपको समझ में आया होगा। सो आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। थैंक यू वेरी मच।